बोला जी मेरे को कि आपको अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा ना तेरे बच्चे को तो हम छुट्टी नहीं देंगे। तो इंजेक्शन नहीं लगेगा से मतलब ये है कि उसको कोई दिक्कत होगी तो वो इंजेक्शन लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, उसको वो वैक्सीन देना चाहते थे। कोई टीबी पी लिएगी, कोई वैक्सीन देते थे। अभी बच्चा 2 ही दिन का भी नहीं हुआ पूरा, अब उसको वो पीलिया की इंजेक्शन और टीबी के इंजेक्शन दे रहे थे। अब बच्चा स्वस्थ है तो उसको इंजेक्शन क्यों दे रहे हो? जब बच्चा स्वस्थ है, ठीक है शरीर, तो उसमें लगाना की जरूरी थोड़ा ना है। वो बच्चा कई दिन तक रोएगा, उसका फोड़ा वहाँ एक लड़की के बच्चे का यहाँ कैंसर होगी। एक सोचने की बात है, बच्चा हमारा है और जबरदस्ती सरकार की है, डॉक्टरों की है। अब बच्चा हमारा है तो इनकी जबरदस्ती क्यों? और सबसे बड़ा जो सवाल है तेजपाल भाई ये है कि क्या स्कूल का काम इंजेक्शन लगाना है? स्कूल का काम है शिक्षा देना, वो अपना काम करे। मेडिकल का काम दवाई देना है, और तब है जब बच्चा बीमार हो, जब हम उसको लेके जाएंगे, कोई टेस्ट की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के बाद ही तो साबित होगा ये बीमारी है। दोस्तों नमस्कार, टीपीएन में आपका स्वागत है। इस समय की बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर लाइव इस समय हम जुड़े हैं। पीछे आप देख रहे हो इमरजेंसी सेवाएं। ये इमरजेंसी सेवाएं गोहाना के पीजीआई खानपुर की है। एक बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ी खबर यहाँ से मिली, जिसको लाइव आप सभी को दिखाने के लिए हम इस समय यहाँ पे आपके साथ मौजूद हुए हैं। एक अजीब तरह की घटना, जहाँ पे सरकार, जहाँ पे डॉक्टर आपको, अगर आप कोई सेवाएं नहीं लेने चाहते तो आपको जबरदस्ती आपको वो सेवाएं देने का यहाँ पे काम कर रही है। ये भाई यहाँ पे मौजूद है जिसने हमारे को फोन करके बुलाया। सारी घटना क्या है वो हम इस भाई से ही जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? मंजीत। क्या कुछ कार्रवाई थी? आपने यहाँ पे इतने सारे साथी भी इकट्ठे कर रखे हैं और हम पत्रकार साथी भी बुलाए, क्या बात थी? इन्होंने ये बोला जी मेरे को कि आपको अगर इंजेक्शन नहीं लगेगा ना तेरे बच्चे को तो हम छुट्टी नहीं देंगे। तो इंजेक्शन नहीं लगेगा से मतलब ये है कि उसको कोई दिक्कत होगी तो वो इंजेक्शन लगाते हैं? नहीं, बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, उसको वो वैक्सीन देना चाहते थे। कोई टीबी पी लिएगी, कोई वैक्सीन देते थे। अभी बच्चा 2 ही दिन का भी नहीं हुआ पूरा, अब उसको वो पीलिया की इंजेक्शन और टीबी के इंजेक्शन दे रहे थे। अब बच्चा स्वस्थ है तो उसको इंजेक्शन क्यों दे रहे हो, वैक्सीनेशन क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनको मना कर दिया। मना करने के बाद वो बोले हम छुट्टी नहीं देंगे तेरे को। तो मैंने भाइयों से संपर्क किया और इनको हमने बुलाया। छुट्टी नहीं देंगे का मतलब ये है कि चाहे तो बच्चा बीमार है चाहे जच्चा बीमार है? नहीं, दोनों स्वस्थ हैं। जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा तब तक हम छुट्टी नहीं देंगे। तो उनके पास ऐसा कोई कानून है? आपने देखा हो? कोई कानून नहीं है, मैंडेटरी है ही नहीं। वो तो प्रेशर करे थे हमारे ऊपर। अच्छा, हाँ। जनता सरकार मोर्चा से रणबीर मौजूद है। रणबीर भाई राम राम। राम राम तेजपाल भाई। क्या विषय था? आप यहाँ पे सारे साथी इकट्ठे हो रहे हो, एक भाई बता रहा है कि छुट्टियां नहीं दे थे, किसी बच्चे ने यहाँ पर डिलीवरी हुई थी। तेजपाल भाई ये है, एक सोचने की बात है, बच्चा हमारा है और जबरदस्ती सरकार की है, डॉक्टरों की है। अब बच्चा हमारा है तो इनकी जबरदस्ती क्यों? दूसरी चीज, जो बच्चा स्वस्थ है, जो लेडीज स्वस्थ है, उसके ऊपर जबरदस्ती क्यों दवाई की? एक कोई कानून भी तो हो सकता है ना इनके पास कोई? कानून एक है, सबसे पहले हम एक कानून को मानते हैं इस यूनिवर्स के, ठीक है? इस यूनिवर्स के कानून को मानते, प्रकृति के कानून को मानते, और प्रकृति के कानून के अनुसार जब बच्चा माँ के पेट में 9 महीने तक स्वस्थ है तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी उसको डिलीवरी के समय, बाहर आते ही, इस संसारिक जीवन में बाहर आते ही उसको इंजेक्शन की जरूरत पड़ी? और इंजेक्शन के लिए जब इस मंजीत भाई का बच्चा है और ये बोल रहा है कि बच्चा स्वस्थ है, उसकी माँ भी स्वस्थ है और मैं चाहता नहीं, तो फिर इनकी जबरदस्ती किस लिए है? वो बीमार है, यहाँ तक तो समझ आती है, कोई बीमार है उसको दवाई दे दी जाए, स्वस्थ को क्यों दे दी जाए? और इसकी आज्ञा के बगैर, जो माँ बाप है, माँ बाप की आज्ञा के बगैर क्यों दे दी जाए? ऐसा कोई कानून होता ही नहीं। अगर ऐसा कानून है तो फिर आप, अगर ऐसे कानून को मानते हो तो आप गुलाम हो, क्योंकि गुलामों के ऊपर जबरदस्ती थोपी जाती है, जागरूक इंसान के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं थोपी जाती। आपका शरीर, आपका अधिकार। भाई जी गलत बोल रहा हूँ? आपका शरीर है, आपका अधिकार है, इसके ऊपर कोई, इसके ऊपर कोई जबरदस्ती करेगा कहाँ तक ठीक है? तो मेन बात ये थी, इस भाई ने फोन किया, कल डॉक्टर बोल रहा था इनको छुट्टी जैसे आज मिलनी थी, कल डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? इस भाई ने बोल दिया भाई मेरा बच्चा स्वस्थ है, मैं कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। कल डॉक्टर बोल रहा है कि यहाँ से अभी बेड खाली कर दो। तो मैंने भाई को जैसे ही बोला कि अब की बार वो डॉक्टर आए छुट्टी नहीं करनी, वहां से जाना नहीं है, वहीं रहो, और वो डॉक्टर जो बार आए उसकी वीडियो बनाओ। वो डॉक्टर दोबारा आता ही नहीं। फिर डॉक्टर सुबह आता है, वो बोलता छुट्टी नहीं दूंगा मैं। फिर उसके बाद हम जैसे जाके मिलते हैं तो डॉक्टर बोलता मेरे ऊपर ऊपर से प्रेशर है। वो कोई कागज नहीं दिखाता,
कौन सा कानून है ये? वो बोलता है ऊपर से प्रेशर है, मैं लिख के नहीं दूंगा। अभी भी उसने लिख के नहीं दिया है। और ये वीडियो बनाने का हमारा पर्पज ये है, डॉक्टरों को, पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके बताया हम अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं यहाँ से, और कोई बगैर दवा इंजेक्शन के लेके जाएंगे। डॉक्टर ने पूछा भाई आप तानाशाही क्यों कर रहे हो? भैया हम अपने बच्चे की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बच्चे को बचाने के लिए, और ये कोई गैर कानूनी नहीं है। हम कानून को फॉलो करते हैं, जो कुछ कानून था वो बता दिया। बाप अपने बच्चे को स्वस्थ है तो हम दवाई क्यों दें? क्या इस बात का उस बात से भी कोई ताल्लुक है? आज भी न्यूज थी, 2-3 दिन पहले भी न्यूज थी, लगातार जो बच्चों को स्कूलों में दवाई दिलाई जा रही है, टीके लगाए जा रहे हैं, उनके में ये वही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये वही है। जैसे पेट के कीड़ों की दवाई दी जा रही है, यहाँ जितने भी साथी हैं आप किसी से पूछ लो, क्या सभी बच्चों के पेट में कीड़े थे? सभी पेट, और कौन सा टेस्ट करवाया उन्होंने पहले? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई, क्या उन्होंने पहले टेस्ट करवाया कि इस बच्चे के पेट में कीड़े हैं? सबको जबरदस्ती दवाई दे दी, सबको इंजेक्शन लगा दिए। और सबसे बड़ा जो सवाल है तेजपाल भाई ये है कि क्या स्कूल का काम इंजेक्शन लगाना है? स्कूल का काम है शिक्षा देना, वो अपना काम करे। मेडिकल का काम दवाई देना है, और तब है जब बच्चा बीमार हो, जब हम उसको लेके जाएंगे, कोई टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के बाद ही तो साबित होगा ये बीमारी है। बगैर बीमारी बच्चे को किसी भी प्रकार की दवाई दी जा रही है, किसी भी प्रकार का इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो ये एक जबरदस्ती बच्चों का डीएनए चेंज किया जा रहा है। डिपॉपुलेशन एक एजेंडा है ये। और ये सारे के सारे आशा वर्कर, ये सारी की सारी आंगनवाड़ी वर्कर, ये सारा स्टाफ मेडिकल का, सारे स्कूल टीचर, इनको किसी को नहीं पता ये किस एजेंडे के तहत, क्योंकि इनसे किसी के भी एक कागज मांगो आप कि कौन सा कानून है। हमने जैसे डॉक्टर से पूछा कौन सा कानून, आप किस कानून के तहत बोलोगे छुट्टी नहीं देंगे? वो बोल रहे ऊपर से आदेश है। भाई आदेश दिखाओ। आदेश नहीं दिखाया, उसने लिख के नहीं दिया है कि यहाँ से इनको छुट्टी दे दी। हम पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया और पूरे स्टाफ को ये बोल गए, और ये वीडियो बनाने का भी हमारा पर्पज यही है कि डॉक्टर सिद्धार्थ, तो डॉक्टर सिद्धार्थ को ये बोल दिया कि हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। कल को ये मत बोलना कि हम यहाँ से बगैर बताए भाग गए, सबके बीच में लेके जा रहे हैं। और अगर कोई हमारे बच्चे को यहाँ से छुट्टी देने के लिए मना कर रहा है और जाने के लिए मना कर रहे हैं, तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो अभी डॉक्टर ने छुट्टी दी है या आप अपनी मर्जी से आए हम हो? अपनी मर्जी से लेके आए। अपनी मर्जी से लेके आए हैं। तो अपनी मर्जी से लाने में दो चीज है कि एक तो डॉक्टर ने इस बात की जानकारी ही ना हो कि आप आए हो, एक आप डॉक्टर बोल रहे हो हम अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। पूरे स्टाफ को हम बता के आए हैं, पूरा स्टाफ था वहाँ पे, सुपरिटेंडेंट भी थे वहीं पे, उनको पूरे को हम बता के आए थे। अच्छा, तो आपकी तरफ से उन्होंने उनको क्लियर कर दिया है कि हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं? हाँ, क्लियर कर दिया था। राकेश भाई, क्या प्रतिक्रिया देना चाहोगे? एक बड़ी ही अजीब घटना है कि मेरा बच्चा, मैं टीके नहीं लगवाना चाहता और जबरदस्ती उनको टीके लगाए जा रहे हैं। भाई बाकी तो बात भाई ने बता दी, पर लेकिन इसमें मेन बात ये है कि भाई देखो, जब हम बीमार होते हैं और तो उसके बाद ही तो जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन ये रूल तो मैंने मतलब देखा, अभी मतलब देखने लग रहे हैं कि भाई मतलब फ्यूचर की जो बीमारी है ना, पहले ही उसके लिए टीके लगा रहे। और दूसरी बात ये कि ये जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे, तो गलत बात तो इनकी यहाँ पे है। तो ये सवाल तो होना चाहिए, अगर इसको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार भाई मान लो मेरे बुखार होगा, मैं फिर वो बुखार के बाद ही तो आऊंगा ना डॉक्टर के पास है। पर लेकिन इनका तो ये कहना कि भाई आपको बुखार हो सकता है, आप ले गोली ले लो। तो एक यह समस्या आ रही है, ये बालक नुके हैं कि हमारे किसी ने लेकर आए थे, डिलीवरी थी किसी बच्चे की, बच्चा पैदा हुआ था, डॉक्टर ने टीके लाए बिना छुट्टी नहीं देवा। ये टीके लगाए बिना छुट्टी देना सही है? टीके लगने सही है? जो अगला था वो करो, जब बच्चा स्वस्थ है, ठीक है शरीर, तो उसमें लगाना की जरूरी थोड़ा ना है। वो बच्चा कै दिन तक रोएगा, उसका फोड़ा, वहाँ एक लड़की है बच्चे का यहाँ कैंसर होगी। अच्छा, ये टीके कारण? टीके के कारण सरकारी मेडिकल में लग गया। नीचे चलो गाँव में, किस जलगांव का मैं हूँ, बताओ, उसका इलाज नहीं करा। वो लड़की कहीं कहीं ठोकरा खाती चल रही है, कदे किसी मेडिकल में जा, कदे किसी मेडिकल में जा, उस टीके लगा दो, उसकी वो टीबी मिटा दो वहां से। बेटो ऐसी सरकार है, ये 9 लाख टीका घसोकर अपना धन दे रहे हैं। डॉक्टर को इतनी फिक्र है ना। हाँ जी भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हो? मैं ऐसा कहना चाहता हूँ सर, अगर डॉक्टर को इतनी फिक्र है ना, अगर भाई उसको इंजेक्शन लगाना है, भाई हमें इस बच्चे को बचाना चाहते हैं, तो चलो वो हम डॉक्टर की अच्छी बात मानते हैं कि भाई वो इतना मतलब पब्लिक के लिए मतलब अवेयर है, तो फिर वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अगर भाई हम नहीं लगवाना चाहते, डॉक्टर की ये कह रहा है ये अच्छी चीज है भाई, इससे आपका बच्चा स्वस्थ होएगा, तो भाई आप ये जिम्मेवारी भी लो। अगर इसको कल को कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो उसका जिम्मेवार भी मैं ही हूँ, क्योंकि
माँ बाप तो उसकी इजाजत नहीं दे रहे, फिर भी वो जबरदस्ती इस चीज के लिए कर रहा है। अगर भाई नहीं, इस वैक्सीन के बगैर मैं इसको डिस्चार्ज नहीं करूंगा। अब उनको अपनी मर्जी से ही उस बच्चे को लेके आना पड़ा। डॉक्टर ने ये लिख के नहीं दिया अगर हाँ भाई मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, ना वो कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि भाई ऊपर से आदेश है। कोई आदेश है तो वो आदेश लिखमत में तो आते होंगे, ठीक है ना, अपनी ही चलाए रहते हैं। इसलिए फिर अपने माँ बाप को, अगर माँ बाप उस चीज को कहते हैं तो ये कहते हैं कि हम बहुत ही पढ़े लिखे हैं, ये सोचते भाई हमने वो पढ़ाई कर ली तो है। तो इसमें भाई आम आदमी के भी तो अधिकार होते होंगे। यशपाल भाई, इतने प्रकार की दवाई हैं जो यहाँ पर्ची बना के दे देते हैं, बाहर से ले आओ। एक बार भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ होगा, जो बच्चा पैदा होते ही ये इंजेक्शन ठोकते हैं 3-3, एक बार भी ऐसा नहीं होता, कभी इंजेक्शन खत्म ही नहीं होते इनके। ये एडवांस पड़े हैं, कोई भी दवाई खत्म हो जाए बाहर से लिख देते हैं, जिससे इनका कमीशन आता हो। इंजेक्शन खत्म नहीं होते, इंजेक्शन किसी टाइम नहीं खत्म होते। तो ये जो जबरदस्ती लग रही है, ये बड़ा सवाल है। ये कभी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी बड़े डॉक्टर को सामने बिठा के, भाई इंजेक्शन किसी टाइम खत्म नहीं होते, इसका कितना स्टॉक है। तो यही था तेजपाल भाई, बहुत बड़े जो मान ले ये भी दवाई लग दी, बाहर से दवाई लग दी, वो बाहर वालों के पास कहाँ से दवाई आती है? जो मेडिकल में सरकार ने दवाई नहीं मिली, जो बाहर से कैसे मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया ये सवाल है। मेडिकल के जो बाहर जो दुकानें हैं, स्टोर हैं, उन पर वो दवाई आ गई, और मेडिकल में सरकार के पास वो दवाई है नहीं, वो कहाँ से लिया है? इसका मतलब ये मेडिकल इस सरकार से बड़े हो गए। हाँ। ये तो यही बात होगी ना, कि भाई इन जो ये स्टोर खुले हुए हैं छोटे छोटे, और यहाँ अरबों का जो मेडिकल खुला हुआ है, तो मतलब यहाँ पे ये छोटा हो गया और वो बड़े हो गए। एक बात और भी है जी, जो गांव में डिस्पेंसरी खुल रही है, हर गांव के साथ में डिस्पेंसरी खुल रही है, वो दिन में 1 बजे तक काम करती हैं। अगर रात में कोई बीमार हो जाए, उसने किस ले जा? गांव में किसी गांव में डॉक्टर भी नहीं है, तो उसने कहाँ ले जा? ये 20-20 यहाँ गांव में पड़े रहे, वहाँ एक डॉक्टर डिस्पेंसरी में, हुआ सरकार ने को रखी है, सरकार दवाई दे उसकी, गांव ने पंचायत ने उसको जमीन दी है, खर्चा देने ला रहे उसके, फिर उसको वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं रखते? वहाँ पे भी डॉक्टर होना चाहिए, रात को भी होना चाहिए, दिन का भी। 3 आदमी लगाओ, 3 शिफ्ट कर दो, वैसे दिक्कत नहीं किसी को। ये रात को बीमारी हो जाए, एक आदमी दम तोड़ता हुआ यहाँ तक आओगा, 10-20-15 किलोमीटर दूर आओगा, एक वहीं तक आ जाए इलाज, भाई इसमें कुछ नहीं है, चाहे वो मरता भी हो, लेकिन वहां से संतुष्टि से ये मिल जा। संभालनिया था कोई, हाँ संभालनिया था कोई। बताओ, गांव में एक आधा ऐसा लगा दिया टिक्का, ले अगले 1000 रुपये खड़े हो गए, और दवाई चाहे 4 रुपये की हो। सवाल ये था सबसे बड़ा, मतलब डॉक्टर कौन हो गया, डॉक्टर की हिम्मत कैसे होगी ये बात कहने की कि आपको छुट्टी नहीं देंगे। मतलब हमारे बच्चों को किडनैप करने की हिम्मत है इनकी। ये चीज देखो, एक पीजीआई का डॉक्टर बोल रहा है कि आपको छुट्टी नहीं देंगे। मतलब क्या लोगों के अंदर, लोगों का पुरुषार्थ इतना मर चुका है कि ये उसका फायदा उठा रहे हैं, या इनको इतना अधिकार दे दिया सरकार ने कि किसी को भी चाहो यहाँ पे रख लो, और जब तक ये चाहेंगे किसी को छुट्टी नहीं देंगे। मतलब ये आज बोल रहे हैं भाई ये 3 इंजेक्शन नहीं लगवाया तो छुट्टी नहीं देंगे, कल को रोटी भी बंद हो जाएगी। और हुआ भी था तेजपाल भाई, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये तो तानाशाही कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे लोग। तो हमारा मैसेज देने का एक यही पर्पज है कि भाई अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो, वरना तो आप गुलाम हो चुके हो जाओगे, नहीं हो चुके हो। ये गुलामी का सबसे बड़ा सबूत था कि एक आदमी को अकेला देख के डॉक्टर ये बोलता है कि यहाँ से जाने नहीं दूंगा इंजेक्शन नहीं लगवाया तो, और अब बोल रहा अपने मर्जी से ले जाओ। तो ऐसा क्या हुआ कि हम यहाँ 4 लोग इकट्ठा हुए तो वो बोल रहा अपनी मर्जी से ले जाओ। भाई हम तो लेके जाएंगे, हमने डॉक्टर को बोल दिया लेके जाएंगे, या स्टाफ में इकट्ठा करो, किसी को भी बुलाओ, हम अपनी मर्जी से ही लेके जाएंगे और ऐसे ही लेके जाएंगे। हम कोई किसी की जबरदस्ती थोड़ी बर्दाश्त करेंगे। तो ये जबरदस्ती बर्दाश्त करना बंद करो भाई, अपने हकों के लिए आवाज उठाओ, आप गुलाम हो चुके हो। दोस्तों, अभी की जानकारी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि स्कूलों के अंदर लगातार बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं, गोलियां खिलाई जा रही है, दवाई दी जा रही है। मैं आप सभी लोगों को पर्सनली ये बात शेयर करना चाहूंगा। रणबीर भाई ने, राकेश भाई ने, इन भाइयों ने बताया कि इनसे दिक्कत प्रॉब्लम तो है। अब अगर आप बच्चों को, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, तो वहां पे जब वो आपको मैसेज देते हैं कल हमारे स्कूल में गोली दी जाएगी, टीके दी जाएंगे, तो आप उनसे ये सवाल जरूर करें कि अगर इन गोलियों से, इन टीकों से हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन?
क्या उसका जिम्मेवार स्कूल होगा, या उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, या उसका जिम्मेवार डॉक्टर होगा, या उसका जिम्मेवार सरकार होगी? अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये वीडियो जो है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वंदे मातरम।